नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो यहाँ पे। और ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप एडमिशन अगर चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की तो गदर पार्टी का मुख्यालय निम्नलिखित नगरों में से कहां पर था? तो ये जो है चूंकि इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में, ठीक है, सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में, ठीक। तो पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। दो हमारे पास लिस्ट है, मैच करना है। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कुछ लेख हैं यहाँ पे और दूसरी सूची में उनके राइटर्स का नाम। तो इसमें जो है दीनबंधु NM लोखंडे, मराठा तिलक, सोशल रिफॉर्मर KN नटराजन और वंदे मातरम श्री अरविंद। तो 3412 बनेगा कोड हमारा। हाल ही में किस सरकार ने उस पर्टिकुलर राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव, है ना, तो जो ये कह लीजिए पहल है उसका नाम है होप इनिशिएटिव, है ना, तो इसको लॉन्च किया है पंजाब ने, ठीक है। काफ़ी ड्रग्स वगैरह से जो है यहाँ पे समस्या है, नशे में लोग जो है संलिप्त हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से फ्री करने के लिए स्टेट को ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करा गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछा गया है कि ये एक किस प्रकार की कंपनी है? तो PSU है बेसिकली महारत्ना, और इसमें ध्यान रखेंगे कि इनको जो कैटेगरी में मिला है फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और जो ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये एक संस्था है, कह लीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ये नाम है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश के बाद 2023 में मच्छर जनित संक्रामक रोग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है, इसको सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो ध्यान रखेंगे, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है लाओस, ठीक है, इसको PDR भी कहते हैं, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाएगा जरूर। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया? तो रीजनल रेलवे भारत की पहली स्टार्ट हुई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक। तो वहीं पे जो है ये साहिबाबाद से दुहाई का एक सेक्शन है ना, उसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। बेसिकली ये पूरा जो रेलवे सेक्शन है तो दिल्ली से लेकर के मेरठ तक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी जिसका नाम है गांधी बुनकर मेला, है ना, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जो हमारी सेंट्रल ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इनके द्वारा इसका आयोजन हुआ है इसमें कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड फूड डे के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। तो इस थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ये होता है 16 अक्टूबर को। थीम यहाँ पे देख लीजिए, थीम कई बार पूछ लेते हैं, इस वजह से जानना जरूरी है। व्हाइट फास्फोरस की बात की गई है। सफेद फास्फोरस किस गैस के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है? तो इसका एक्सपोजर अगर हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो ये अपने आप जल के, है ना, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बी ऑप्शन को चुनेंगे और मोस्टली जो है ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और या फिर जो कई तरह के एम्यूनिशन वगैरह में यूज कर लेते हैं, ठीक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण पूरा किया है? ठीक है, तो जैसे महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आती हैं, है ना, तो वैसे ही एक लगभग
कई वर्षों का क्लिनिकल ट्रायल था जो अभी रिसेंटली कंक्लूड किया है ICMR ने, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो है इसमें इंजेक्टेबल जो है कह लीजिए हमारे सिस्टम में एक ऐसे डेवलप किए गए हैं पिल्स या इन सब चीज़ों के माध्यम से जिसमें मेल को दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि गर्भ जो निरोधन करना है तो वो पुरुष भी उस चीज़ में सक्षम हो सके। तो इंडिया यहाँ पे ऑप्शन होगा। थोड़ा इस चीज़ के बारे में सर्च करके पढ़िएगा। फरवरी 2024 में होने वाले फॉर्मूला ई रेस की मेज़बानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ध्यान रखना है ये जो है अराउंड 10 फरवरी को आयोजित होगा 2024 में हैदराबाद में, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करेगी? तो रिसेंटली ये भी जो है डिसाइड हुआ है कि इसमें गोरखपुर में जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माका मिशन, यहाँ पे मिशन का नाम ध्यान रखेंगे, इसको लॉन्च किया है, ठीक। तो जो है ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट ने जो है मेज के प्रोडक्शन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। डेटा आधारित निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सागर से सारांश, ठीक है, इस नाम को ध्यान रखेंगे। तो इसको किसने डेवलप किया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है CBSE, इन्होंने स्कूल लेवल पे जो डेटा को है ना यूज़ कर सके हम फर्दर डिसीजन मेकिंग और कई तरह के एनालिसिस में, ठीक। तो जो है ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का नाम ध्यान रखेंगे, सागर से सारांश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो रिसेंटली जो है एक मैकिन्से कंपनी है और ये Booking.com, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट था, उसमें बताया गया कि लगभग 2030 तक 410 बिलियन डॉलर्स जो है वो इस पे वैश्विक जो ट्रैवल है इस पे खर्च करने वाला देश हो जाएगा भारत। तो रैंकिंग 4th और ईयर 2030। 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री अन्न महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया? तो ये जो मोटे अनाज हैं, है ना, उनके लिए आप जानते हैं श्री अन्न शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका आयोजन हुआ लखनऊ में। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत की रैंकिंग बतानी है। तो देखिए जो है वर्क कल्चर कोविड के बाद से भी जैसे काफ़ी बदला है ना, वर्क फ्रॉम होम, ठीक। तो रिमोटली वर्क करने वाले एक तरीके का इंडेक्स है ये, जिसमें इंडिया को 108 देशों में 64th रैंकिंग दी गई है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। और ऐसा इसलिए भी है कि जैसे हमारे यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है ना, ये सब अभी पूरी तरीके से हर जगह इसका पेनिट्रेशन नहीं है। तो उस हिसाब से फिलहाल हमें रैंकिंग ध्यान रखने की जरूरत है, 64th आउट ऑफ 108। हाल ही में किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? ठीक, तो यहाँ पे एक चीपर कह लीजिए कॉस्ट पे डेवलप किया गया लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बेसिकली। इजराइल ने इसको टेस्ट किया था, है ना, मिड ऑफ अक्टूबर। हाल ही में किस राज्य में स्थित डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, टॉड क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार की कह सकते हैं मेढक की प्रजाति होती है, ठीक है, फ्रॉग। और डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? ठीक, पॉवर्टी इरेडिकेशन डे, तो ये है 17 अक्टूबर। अभी हाल ही में 69th जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है अनाउंस किए गए थे, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो इसमें जो ये माधवन वाली मूवी है रॉकेटरी, है ना, द नाम्बी इफेक्ट, इसको मिला है। आप लोग जो है इस मूवी को अगर ना देखें तो देखिएगा, ठीक है। नंबी नारायण जो थे हमारे इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रहे थे, तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो है वो सीखने लायक हैं। 17 से 19 अक्टूबर के मध्य ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट आयोजित हुआ, तो इसका लोकेशन पूछा जा रहा है, तो महाराष्ट्र में ये हुआ मुंबई में, ऑप्शन सी। अक्टूबर 23 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है एडिशनल सेक्रेटरी थे वहाँ पे अरिंदम बागची, इनकी अपॉइंटमेंट की है इस पोस्ट पे। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे।
केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में स्टार्ट किया गया? तो जनवरी 2019। और इसमें मुख्यली जो है ये शहरों की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सिटीज स्टार्टिंग में जो टारगेटेड थे 131। मानव विकास सूचकांक है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी गणना करने के लिए इसमें से किस संकेतक का उपयोग नहीं करते हैं? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सब होता है। सोशल इनइक्वालिटी जो है हम इसमें कंपोनेंट यूज़ नहीं करते। इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा कि HDI जो है सबसे पहले जो डेवलप करने का श्रेय जाता है 1990s में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक, है ना, इनका नाम ध्यान रखेंगे। मौर्य युग में जो एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था, इसका किस क्षेत्र से संबंध था ये बताना है, ठीक है। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। सांस्कृतिक गरीबी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ऑस्कर लुइस, 1960s में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने इस चीज़ को पहले मेंशन किया था और इन्होंने ये बताया कि गरीबी जो है ना, मतलब पॉवर्टी जो है एक रिजल्ट है किसका? लोगों के वैल्यूज़ और कल्चरल नॉर्म्स का। नेक्स्ट है, हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है जापान का। ऑप्शन सी को हम पहले चुनेंगे यहाँ पे। रेल गन, इसमें क्या होता है, एक टर्म थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, एक प्रकार का एमिनिशन है ना, मिसाइल शेप्ड, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। हाल ही में IRCTC है ना, जो रेलवे की कंपनी है, इन्होंने प्री ऑर्डर फूड जो है उसकी डिलीवरी के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जैसे ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर आप कुछ ऑनलाइन फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो अगले जो स्टॉपेज होगा स्टेशन का, वहाँ पे इस चीज़ की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी जोमेटो जो एक फूड डिलीवरी कंपनी है इन्हीं के द्वारा। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए DG कवच नामक एक प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो DG कवच जो है इसको गूगल ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। जो आजकल कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आपके जो फ़ोन वगैरह हैं, लैपटॉप या जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ें हैं, उस पर कोई भी अननोन लिंक है ना, उस पर क्लिक ना करें। कोई भी कॉल आती है अननोन, उसको आंसर ना करें तो बेहतर होगा। किसी भी अननेसेसरी जो कह लीजिए कॉन्टैक्ट है आपसे करने की कोशिश कर रहा है, खास करके महिलाओं को ये लोग जो है ज़्यादा प्रेरित करते हैं, ठीक है। आए दिन हम लोगों के पास फ़ोन आते रहते हैं कि लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, है ना, तो इन चीज़ों से बचना है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है DG कवच, गूगल ने। हाल ही में क्लासिकल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत की तरफ से यहाँ पे कार्तिकेयन मुरली है ना, इन्होंने हराया है नंबर 1 जो विश्व के चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन को, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। अक्टूबर 2023 में दुबई ग्लोबल विलेज का कौन सा सीजन शुरू हुआ है? तो दुबई ग्लोबल विलेज बेसिकली क्या है कि जो है यहाँ पे UAE में एक प्रकार का कल्चरल है ना, एज वेल एज डाइनिंग प्लस शॉपिंग है ना, इन सभी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करते हुए एक आयोजन है जिसमें मोर देन 90 कंट्रीज़ के जो है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो 28वां एडिशन है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के धोरडो गांव को UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है? ठीक, तो यहाँ पे धोरडो है, इसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखेंगे। आप जरा हमको ये बताइए UNWTO का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सी संस्था है ये? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, इसके राइटर का नाम बताना है। तो अशोक टंडन, बुक और राइटर का नाम ध्यान रखिए, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं बहुत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक ये भी है। इसमें हाल ही में खबरों में रहा अपार कार्ड, इंग्लिश में देखेंगे, इसका संबंध किससे है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, तो उसके माध्यम से जो है 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID है ना, जो ये इनिशिएटिव है यहाँ पे ऑप्शन बी में, ठीक। इसके तहत अपार कार्ड को भी रिसेंटली जो है लॉन्च करने की बात थी और इसमें स्कूल्स ने रिक्वेस्ट किया है पेरेंट्स से उनके पेरेंटल कंसेंट के लिए कि उनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी एक ऐसे ID जो है डेवलप की जाए, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे अपार कार्ड जो है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक। इसके अन्य प्रावधान जो है उसको डिटेल में भी एक बार देखिएगा।
हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव आयोजित किया गया? एंथोरियम महोत्सव मनाते हैं जो है इसमें मिजोरम में, ठीक है। कई प्रकार के ये कह लीजिए एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, और फोक म्यूजिक, कल्चरल डांस, ये सब चीज़ों का एक उत्सव होता है। भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन, है ना, 2024 या मिलन 24, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट होगा, जो कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसको कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? ठीक, तो विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया जाएगा अराउंड 19 से 27 फरवरी 2024 के मध्य। ठीक, तो इसमें कई सारे देशों को आयोजित किया गया, मतलब इनवाइट किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2023 कब मनाया गया? तो जो है जिन पुलिस वालों ने अपनी सर्विस के दौरान अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनको एक प्रकार से, है ना, सम्मान देने के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व खोजा? तो भीमबेटका केव्स आप जानते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोकेटेड है। तो अराउंड 1958 में आर्कियोलॉजिस्ट से ये V.S. वाकनकर, ठीक है, तो इनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो और स्टडीज़ वगैरह हैं ये सब कंडक्ट हुई। और भीमबेटका आप जानते हैं कि एक पैलियोलिथिक एज की, है ना, शेल्टर है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2003 में डिजिग्नेट हुआ था। स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार ने स्टार्ट की थी, तो उसके अंतर्गत जो डेवलप करने वाले शहरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है वो पूछा गया है। ठीक, तो इनकी संख्या थी कुल 10। ठीक है, कौन कौन से थे 10? लखनऊ, आगरा, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद, कानपुर। तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बताना है, किसका एक प्रमुख पहल है ये? तो नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया था 2016 में। ठीक, कई सारे कंपोनेंट है इसमें, जैसे अटल टिंकरिंग लैब है ना, इंक्यूबेशन सेंटर, कई तरह के चैलेंजेस हैं, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर होते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। वर्ष 1919 में ILO, ठीक है, इसके वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत सरकार के द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था? ILO को आप जानते हैं कि ये हमारी जो है UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो मोस्टली लेबर कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव करने की दिशा में थ्रू आउट वर्ल्ड जो है कार्य करती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, तो उसी के दौरान वाशिंगटन सम्मेलन जो हुआ उसमें भारत की तरफ से उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था NM जोशी को, है ना, इनका नाम ध्यान रखना है। और ILO जो है कहाँ पे लोकेटेड है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में वर्तमान में जो हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने दुनिया में एक पर्यावरणीय आंदोलन के स्वर को निर्धारित किया, किसके द्वारा लिखी गई? तो जो है रेचल कार्सन की पुस्तक है, काफ़ी फेमस। अर्लीस्ट जो कह लीजिए हमारे पास इनिशिएटिव्स हुए जो एनवायरमेंटल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें से एक है ये। इसमें बुक का नाम और राइटर का नाम ध्यान रखना है, वर्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था भारत सरकार की तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में 1975 में। इसको ध्यान रखेंगे। कई सारे एज ग्रुप्स का कंपोनेंट है इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं। तो इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, है ना, हेल्थ एजुकेशन, ये सब है, फैमिली प्लानिंग नहीं है। ठीक, भारत में सिक्किम का विलय किसने किया था, हमें ये बताना है। ठीक, तो सिक्किम जो है पहले क्या होता था कि जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड में लॉर्ड डलहौजी ने इसको जो है एक तरीके से इंडिया का हिस्सा बनाया और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट टाइप का ही था, चोग्याल रूल करते थे इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेटर ऑन जब आज़ादी मिली हमें, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना इंडिया का। ठीक, लेकिन पूरी तरीके से स्टेट नहीं था। लेटर ऑन 36th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये हमारा जो है पूरी तरीके से एक स्टेट बना है इंडिया का। क्रमशः किस वर्ष में भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ ये शहर मिलियन सिटी बने थे? ठीक है, तो मिलियन पॉपुलेशन कंप्लीट हुई थी इन शहरों की जो है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कानपुर जो है वो सेंसस 1971 जो था उसमें डिक्लेयर हुआ था और 81 वाले सेंसस में लखनऊ। ठीक, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आखिरी में आपसे पूछूंगा, इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, कि अभी वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर हैं? इसको आप कमेंट करें।
इसके बाद के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।